स्त्री वशीकरण करने के अचूक उपाय मदार के पत्ते से, यानी जिसे आक के पत्ते आप कहते हैं, उस एक पत्ते को बस अपने घर में ऐसी जगह पर रख दीजिए, उस पर ये छोटा सा शब्द लिखकर आप लिख करके अपने घर में रखें। और रखने के बाद में जन्म भर के लिए कभी भी आपके परिवार में, आपके घर में या आपके पति पत्नी में, सास में, ननद में, देवर में, देवरानी में या बाहर कभी भी आपसे किसी से भी कोई बहस, कोई लड़ाई नहीं होगी। और ये सर्वजन वशीकरण एक साथ सभी का होगा। यानी आप एक आक के पत्ते के ऊपर बस छोटा सा ये शब्द लिखकर और उसके पीछे आप अपनी प्रार्थना लिख दें और लिख करके अपने घर में रख दें। उसके बाद में कभी भी आपको वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए वशीकरण हो जाएगा। चलिए, आज आपको मैं बहुत अच्छा और बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत फास्ट असर करेगा। जब चाहें आप जिसे चाहें अपने वश में कर सकते हैं। आक का नाम आपने सुना होगा। इसका पौधा होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है दोस्तों, और इसमें जो फूल निकलते हैं वो भी बड़े ही खुशबूदार होते हैं। हल्की भीनी सी खुशबू होती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके फूल। गुच्छा होता है पूरा, बेले के फूल के जैसा ये दिखाई देता है। लेकिन जो आक का पौधा होता है, इसके जो पत्ते होते हैं ये थोड़ा मोटे मोटे से पत्ते होते हैं और इसमें से दूध निकलता है जब आप इसको छूते हैं, काटते हैं तो बस आपको एक पत्ता ले लेना है जो एकदम फ्रेश हो, साफ सुथरा हो, उसमें कोई दाग ना लगा हो, कटा भी ना हो और कहीं के पास उसमें दाग ना लगा हो। वो एक बड़ा सा आप पत्ता ले लीजिए, उस पत्ते को अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद में जो भी मैं आपको बताऊंगा वैसा आप कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV और मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। आप सभी की सहायता के लिए, आप सभी के लिए, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल एक वशीकरण का मैं तरीका आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये बहुत ही अच्छा है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप इसे कर लें। आपका हस्बैंड अगर आपसे उलझता है, आपसे बात नहीं करता या किसी और को चाहता है, उससे अच्छे से बातें करता है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो आप ये उपाय अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं। और अगर इसी तरीके से हस्बैंड हैं कि वो भी अपनी वाइफ को बहुत चाहते हैं, मगर उनको ये लगता है कि उनकी वाइफ उनके मायके वालों की या दोस्तों की या किसी और की बातों में उनको ज़्यादा प्यार नहीं करती, तो आप इस उपाय को उनके ऊपर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है अच्छा स्वभाव। अच्छे स्वभाव को रखने के बाद में आप इस उपाय को कीजिए। और ज़िंदगी में सभी चीज़ों का इलाज है, लेकिन एक चीज़ का इलाज नहीं है, वो है शक। अगर आप शक करेंगे किसी के भी ऊपर, अपने परिवार में, अपनी बीवी पर या अपने पति पर या अपने बच्चों पर या पड़ोसी पर, किसी पर भी आप शक करेंगे बिना देखे, जब आप उसके ऊपर रिएक्ट करोगे तो ये गलत है। आप अंदर ही अंदर टूट जाओगे। जबकि वो चीज़ अगर नहीं है तो आप बेफजूल अपने अंदर टूट गए। आप जब तक अपनी आंखों से न देखें, कानों से न सुने, तब तक आप किसी चीज़ के ऊपर भी रिएक्ट ना करें, शक ना करें किसी के ऊपर। अब आप इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस उपाय को कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 से 2 दिन नहीं बीतेगा, वो इंसान जो आपको परेशान कर रहा है या वो इंसान जो आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आपको हमेशा नीचा दिखाता है, हमेशा आपको वो बोलता है, कुछ ना कुछ उसकी बातें आपको चुभती रहती हैं, तो आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं और बहुत आसान है ये। अगर आप आक का पत्ता नहीं ला सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आप घर से बाहर ना निकलती हों, तो आप अपने भाइयों से या किसी से भी मंगवा लीजिए। और ये कहाँ मिलता है आक का पत्ता, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें जान लीजिए, फिर मैं आपको तरीके भी बताता हूँ। आक का पत्ता आपको अधिकतर रोड के किनारे किनारे इसके पौधे मिल जाएंगे। अब अगर रोड के किनारे भी, अगर आपके एरिया में रोड के किनारे नहीं मिल रहे हैं, तो खेतों में जो तराई इलाका होता है, जो खेत का निचला तराई क्षेत्र होता है, वहाँ पर इसके पत्ते आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप वहाँ से ला सकते हैं और सूखे में भी होते हैं ये। अब ये 2 जगह पे अगर ना मिले, तब मैं आपको एक और जगह बता देता हूँ, वहाँ तो ये 100% मिल जाएगा। और ये है मंदिर के पास।
दोस्तों जहाँ भी मंदिर होती है लगभग 90% मैंने देखा है कि वहाँ पर आक का पौधा लगाया जाता है, यानी मदार का पौधा अपने आप उग जाता है। तो वहाँ पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। अब अगर ये तीनों जगह पर नहीं मिलता है तो आप किसी से भी बोल दीजिएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन मिल जाएगा ये, और हर जगह मिल जाएगा, हर जगह ये उपलब्ध है, फ्री में मिल जाएगा आपको। आप इसे ले आइए और लाने के बाद में आपको ये अभी जो मैं स्क्रीन पर एक शब्द दिखाऊंगा इसे आप लिख दीजिएगा। अब इसमें आपको परहेज भी कुछ करने हैं, तो जो अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि सबसे पहले स्वभाव को बदलें, अपना नेचर बदल दीजिए और एकदम अच्छा सा मूड बनाइए अपने घर परिवार वालों के लिए। अब आप इस उपाय को कीजिए। इसमें आपको मीट, मांस, मछली, अंडा वगैरह का सेवन कम से कम 7 दिन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 7 दिन तक आप मीट, मछली, अंडा, मदिरा वगैरह का सेवन ना करें। जब आपको लगे कि हाँ हमारा काम लगभग हो गया है तब आप अपना शुरू कर सकते हैं। और इस उपाय को नाजायज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जायज़ ही कीजिएगा। जिसके ऊपर भी कीजिएगा, अपने परिवार के लोग हों जो आपसे दूर रह जा रहे हैं उनको आप अपने वश में कर सकते हैं। स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, दोस्त का, गर्लफ्रेंड का वशीकरण, किसी का भी वशीकरण आप कर सकते हैं। दिल में अच्छी चीज़ होनी चाहिए आपके। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको ये छोटा सा शब्द नज़र आ रहा है। इस शब्द को आपको मदार के पत्ते पर लिख देना है और लिखने के बाद में पीछे का हिस्सा होता है, पीछे का जो खुरदुराहा हिस्सा होता है, वहाँ पर आप अपना नाम लिख करके अपनी छोटी सी प्रार्थना लिख दें। आप जो चाहते हैं कि वो इंसान आपके वश में रहे। पूरे घर का तो एक पत्ते पर नहीं लिख पाएंगे, और लिखने वाले लिख भी सकते हैं, तो आपके ऊपर है वो कितना आप लिख सकते हैं, वो आप लिख दीजिए। और इस पत्ते को कहाँ रखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और इसे किस दिन करना है ये भी सुन लीजिए। दोस्तों इस उपाय को आप मंगलवार के दिन ही कीजिएगा, ठीक है। आप इसे मंगलवार के दिन कीजिए और करने के बाद में, यानी मंगलवार के दिन ही दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। दिन डूबने के बाद नहीं कीजिएगा, दिन ही दिन मंगलवार को इस उपाय को कीजिए। और करने के बाद में आप इसे उठाइए चुपचाप। आपका जो घर है, जो आप जिस घर में आप रहते हो, यानी एक घर में कई कमरे हो सकते हैं, तो जो आपका कमरा है अपने कमरे के पूरब की साइड में इस पत्ते को रख दीजिए। चाहे ज़मीन में रख दीजिए या चाहे ऊपर लगा दीजिए, छत के ऊपर लगा दीजिए, छप्पर में लगा दीजिए, टीन पत्रा पड़ा हुआ है तो उसमें लगा दीजिए। और अगर आप उस पर भी नहीं लगा सकते तो आप बस एक ही आपके पास तरीका है कि इसे आप किसी अच्छी चीज़ के अंदर लपेट करके और थोड़ा सा ज़मीन में गड्ढा खोद दीजिए। साफ जगह होनी चाहिए, गंदी जगह नहीं होना चाहिए। वहाँ आप ज़मीन में इसे गाड़ दीजिएगा, यानी दबा दीजिएगा। अब इसे आप कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि कितने दिन तक के टिक सकता है, कुछ ही दिन टिकेगा, उसके बाद में तो अपने आप ये गलने लगेगा। ये गल भी नहीं पाएगा। आप जो चाह रहे हो वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और जो इंसान आपको परेशान करता है, घर में लड़ता है, झगड़ता है, या आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, पत्नी प्यार नहीं करती, और कोई प्यार नहीं करता, तो वो प्यार आपसे करने लगेगा, चाहे घर का हो चाहे बाहर का। अगर आप इस उपाय को करना चाहें अपनी इच्छा अनुसार तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इसको दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हमारे वीडियो पर आप जैसे पहले लाइक करते थे वैसे ही लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिख करके भेजिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या है, हर प्रकार की समस्या का समाधान हम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत